गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की पगडंडियां और दूर तक फैले पेड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव। गांव में हर साल 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। स्कूल को रंग बिरंगे फूलों और कागज की सजावट से सजाया जाता। बच्चे देशभक्ति के गीत गाते और गांव के बुजुर्ग आजादी के दिनों की बातें सुनाते। इस बार भी 15 अगस्त की तैयारियां पूरे गांव में चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार का 15 अगस्त गांव के लिए हमेशा के लिए यादगार बनने वाला था। 14 अगस्त की रात के करीब 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। गांव की गलियां लगभग सुनसान थीं। रघु अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। रघु करीब 25 साल का मेहनती लड़का था। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और अब वही अपनी मां के साथ चाय की दुकान चलाकर घर संभालता था। वो दुकान का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक उसे सड़क की तरफ से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रघु रुक गया। उसने ध्यान से सुना। फिर वही आवाज आई, बचाओ। रघु ने हाथ में लालटेन उठाई और बारिश में सड़क की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। सिर पर हल्की चोट लगी थी और उसके पैर में भी चोट थी। रघु दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े ने रघु की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से मत जाने देना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। रघु घबरा गया। बाबा, बाबा! लेकिन बूढ़ा बेहोश हो चुका था। रघु ने किसी तरह उसे उठाया और अपनी दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में ले आया। उसने उसकी चोट साफ की, कपड़े बदले और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद बूढ़े को होश आया। रघु ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने पानी पिया और कुछ देर तक चुपचाप रघु को देखता रहा। फिर रघु ने पूछा, आप है कौन? इतनी रात में इस गांव में अकेले कहां से आए हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर बारिश को देखता रहा। रघु ने फिर पूछा, आपका घर कहाँ है? किसी रिश्तेदार को खबर कर दूं? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा अब कोई घर नहीं है। तो फिर आप इस गांव में क्यों आए हैं? बूढ़े ने पहली बार रघु की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बोला, कल 15 अगस्त है ना? हाँ। बूढ़े ने गहरी सांस ली। इसीलिए आया हूं। लेकिन 15 अगस्त के लिए आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पास रखा एक पुराना कपड़े का थैला कसकर पकड़ लिया। रघु ने ध्यान दिया कि वो थैला बहुत पुराना था, लेकिन बूढ़ा उसे किसी को छूने नहीं दे रहा था। रघु ने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। आप आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे। लेकिन आधी रात को रघु की नींद अचानक एक आवाज से खुली। नहीं। रघु उठकर बैठ गया। बूढ़ा नींद में बड़बड़ा रहा था, उसे बचाओ, जल्दी, अंग्रेज आ रहे हैं। रघु धीरे धीरे उसके पास गया। बूढ़े के माथे पर पसीना था। वो फिर बोला, झंडा स्कूल के पीछे, उसे बचा लेना। रघु के कदम वहीं रुक गए। झंडा स्कूल के पीछे? आखिर ये बूढ़ा कौन था और वो इतने सालों बाद इस गांव में क्यों आया था? 15 अगस्त की सुबह होते ही गांव में देशभक्ति के गीत गूंजने लगे। बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल की तरफ जाने लगे। स्कूल को खूबसूरती से सजाया गया था। रघु भी बूढ़े आदमी को साथ लेकर स्कूल पहुंचा। बूढ़ा जैसे ही स्कूल के सामने पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसने स्कूल की पुरानी इमारत को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रघु ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यही है वही स्कूल। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्कूल की दीवार पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ये दीवारें अभी भी वैसी ही हैं। आप पहले यहाँ आ चुके हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर जी वहां आए। उन्होंने बूढ़े को देखा और अचानक रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं,
ये नहीं हो सकता। मास्टर जी, आप इन्हें जानते हैं? मास्टर जी बूढ़े के पास गए। कुछ पल तक उसका चेहरा देखते रहे, फिर बोले, तुम वीरेंद्र हो? हाँ, मैं वीरेंद्र हूं। मास्टर जी कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। पूरा गांव हैरानी से यह दृश्य देख रहा था। रघु ने पूछा, मास्टर जी, ये कौन है? आज से करीब 80 साल पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब वीरेंद्र इसी गांव का रहने वाला एक नौजवान था। उस समय इस गांव के कुछ नौजवान आजादी की लड़ाई में चुपचाप लोगों की मदद किया करते थे। हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक सपना था। कैसा सपना? एक ऐसे भारत का जहां कोई हमें गुलाम कहकर आदेश न दे सके। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वीरेंद्र ने अपना पुराना कपड़े का थैला खोला। उसके अंदर एक बहुत पुरानी डायरी थी। उसने डायरी रघु के हाथ में रख दी। ये मेरे साथियों की निशानी है। रघु ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर कुछ नाम लिखे थे। वीरेंद्र ने उन नामों को देखते हुए कहा, इनमें से कई लोग आजादी की सुबह देख नहीं पाए। फिर आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों आए? मैं अपने दोस्त अर्जुन से किया हुआ एक वादा पूरा करने आया हूं। आजादी से पहले एक रात अंग्रेज गांव में छापा मारने आए थे। हमारे पास एक तिरंगा था। हमने उसे स्कूल के पीछे छिपा दिया। अर्जुन ने मुझे वहां से भाग जाने को कहा। मैंने मना किया। उसने मुझे बचा लिया, लेकिन खुद वापस नहीं आया। जय हिंद। Please like, share, and subscribe our channel.